दादी मैं कुछ नहीं किया। तेरे दादाजी थे वो, से कितना प्यार करते थे, पलकों पे बिठा के रखते थे, और तुमने ये क्या कर दिया भला? तुम्हारे हाथ भी नहीं कांपे क्यों? दादी मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने दादू को नहीं मारा, मॉम ने धक्का दिया था दादू को। प्लीज मॉम बताइए, मैं बस बात। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया वरना तूने हमारी लाइफ खराब कर दी। तुझे तो मैं खबरदार, तो मेरी बेटी की तरफ आंख भी उठा के देखा। ले जाइए ऐसे। सीरियसली आप मुझे कैसे जाने दे सकते? नहीं मुझे जेल नहीं जाना मॉम, प्लीज बोलिए मुझे जेल नहीं जाना मॉम प्लीज। लेके जाओ। नहीं जाऊंगी मॉम, प्लीज इन्हें बताइए। नहीं प्लीज नहीं मॉम नहीं। सोनिया पकड़ो उन्हें, पकड़ो उन्हें। माता रानी ने इंसाफ दोहराया है, अच्छाई ने बुराई को हराया है। सच्चा जोता वाली माता तेरी सदाई जय। सच्चे दरबार की जय। अम्बे मात की जय। लेके जाइए ना। चलो। नहीं प्लीज प्लीज मुझे जेल नहीं जाना मॉम। विक्रांत, इस मन्नत का फर्स्ट एड करवा के सीधा पुलिस स्टेशन आना, आगे की कार्रवाई करनी है। चूज। थैंक यू। टेक केयर। बेटा तो ठीक है ना? विक्रांत, आप दोनों ठीक है? क्या था वो? चोट इतनी गहरी है, अभी अभी ठीक से बांधा था ना। ज्यादा होशियार बनके ऐश्वर्या आंटी को धक्का मारने की क्या जरूरत थी? दिखाओ। It's okay, दिखाओ। मैं हूं।
पता है, मैंने जब वो गोली की आवाज सुनी थी ना, मैं बहुत डर गया था। ऐसा लगा जैसे एक सेकंड के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई है। अपने दिल का और भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि अब आपका ये दिल मेरा है। फिल्मी बट अगर तुम्हें कुछ हो जाता मिस मन्ना, तो मैं क्या करती? आपने कैमरा कनेक्ट करने में इतना टाइम लगा दिया। तुम्हें पता भी नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था। और फिर मैंने सोचा कि अगर ऐश्वर्या राय सिंह ने कन्फेस कर लिया और वो छूट गया, किसी के सामने आया ही नहीं, तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। ऐश्वर्या राय सिंह को उनके जुर्मों की सजा ही नहीं मिलेगी। फिर मैंने सोचा कि अगर वो मुझ पे हमला कर दे या मैं मर जाऊं, तो कम से कम मेरे मर्डर के इल्जाम में तो उन्हें जेल होगी ना। एक सेकंड, उन्हें सजा दिलवाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाली, ये था तुम्हारा प्लान? एक मिनट, नहीं एक मिनट। नहीं, आपको पता है, पल भर के लिए मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी तो ये सारी बात यही खत्म हो जाएगी। कम से कम ये लड़ाई मुझ तक खत्म हो जाएगी। किसी और की जान को कोई खतरा नहीं होगा, कोई और नहीं मरेगा। मैं थक गई हूँ ऐश्वर्या राय सिंह की नफरत से लड़ते लड़ते थक गई हूँ मैं। और अगर आज भी वो जीत जाती तो मेरी हिम्मत ही टूट जाती। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, तुम्हारी कसम, इस लड़ाई का दी एंड हो चुका है। आपने बाहर पता किया कि ऐश्वर्या ने गगन भाई साहब से कुछ कहा है क्या? कुछ बताया उन्हें? गगन की बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसे विक्रांत के बारे में कुछ भी पता है। नीतू, मुझे लग रहा है तुम खामखा टेंशन ले रही हो। क्या कहा? नहीं नहीं रोनी जी, मैं खामखा टेंशन नहीं ले रही हूँ। आप बोल रहे हैं कि हम ऐश्वर्या के बारे में बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय सिंह जो इतनी गिरी हुई औरत है ना, कि उसने अपने फायदे के लिए दो खून कर दिए हैं। सोचिए और क्या क्या कर सकती है। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन नीतू अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से हमें फिक्र करने की जरूरत है। मिलेगी? मैडम कॉफी तो नहीं है, चाय मिल जाएगी आपको। एक ब्लैक टी ले आओ। ठीक है मैडम, लेके आता हूँ। ये कहीं विशाखा का फोन तो नहीं है? हेलो हेलो, रोनी ऐश्वर्या बोल रही हूँ। कॉल कट करने के बारे में सोचना भी मत। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मेरी बेटी को जेल से छुड़ाकर सलूजा मैंशन वापस लेकर जाओ। क्या क्या कहा तुमने ऐश्वर्या? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा?
तुमने और तुम्हारी बेटी ने कितने क्राइम्स कमिट किए तुम्हें पता भी है? ये कैसे हो सकता है? देखो ऐश्वर्या, तुम्हारे खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। करना पड़ेगा रोनी, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। देखो विक्रांत अभी थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन आने वाला है। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर मलिका की बेल नहीं हुई तो जैसे मैंने आज सबके सामने अपने राज खोले हैं वैसे ही तुम्हारे राज भी विक्रांत के सामने खोल के रख दूंगी। नहीं नहीं ऐश्वर्या, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। डोंट यू डेयर ऐश्वर्या। मेरी डेयरिंग के किस्से तो तुम सुन ही चुके हो रोनी, और वैसे भी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, मगर तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए अब फैसला तुम्हारा है। तुम मेरी बेटी को घर लेके जाना चाहोगे या अपने बेटे को खोना चाहोगे? हेलो हेलो ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। हो जाएगा वो, मैं करवाता हूँ आपको। ओके तावड़े, अनिरुद्ध की रिहाई के पेपर तैयार हो गए? यस सर, ऑलमोस्ट रेडी है। मिस मन्नत। हाँ हेलो सर। तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हेलो सर। हाय हाय। सो ये आपके फादर के रिहाई के पेपर तैयार हो गए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए, साइन कर दीजिए और फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। मेरे पापा छूट जाएंगे ना? एक बार ये सारे सबूत हम लोग कोर्ट में पेश कर दें, उसके बाद उनको सरकारी मेहमान बनाकर रखने की हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। तब पेन आपको साइन करना पड़ेगा। विक्रांत, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो बेहोश हो गए थे यार। क्या हुआ था आपको सर? डोंट वरी, कुछ नहीं। अब मैं ठीक हूँ, थैंक्स टू यू। अगर आप नहीं होते तो ऐश्वर्या राय सिंह दूसरा मर्डर कर देती। नॉट एट ऑल यार, हम लोग तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कुछ नहीं। कोर्ट में सबमिट कर देना। एनीवेज, मैंने सुना है कि तुम अभी हाल ही में मुंबई आए हो, तो पैदाइश तुम्हारी यूके की थी या यहाँ पर पैदा होके फिर वहां गए थे? आई मीन तुम्हारा बचपन कहाँ भी था? पता नहीं क्यों तुम्हें जब भी देखता हूँ ऐसा लगता है कि तुम अपने हो। अपने मतलब हम में से कोई एक है, जैसे यू नो वी ऑल आर इंडियंस। डैड आप यहाँ? डीसीपी धैर्य, हम मलिका की बेल करवाने आए हैं। ऐश्वर्या ने जबरदस्ती मलिका को अपने गुनाहों में साथ देने के लिए मजबूर किया था। डैड क्या बोल रहे हैं आप? मलिका उतनी ही जिम्मेदार है जितनी ऐश्वर्या आंटी है। वो कोई बच्ची थोड़ी है कि कोई भी उस पर दबाव डाल के कुछ भी करवा सकता है। पूरे होश में रह के उसने ये सब किया है। रिलैक्स विक्रांत, तुम कब से इतने पत्थर दिल हो गए भाई? अरे अब मलिका को ऐश्वर्या जैसी मां मिली है तो उसमें मलिका की क्या गलती है? हाँ माना कि उसने जो किया है वो सही नहीं था, लेकिन वो भी यंग है, इंप्रेशनेबल है। अब ऐश्वर्या की वजह से हम मलिका की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। मैंने फैसला कर लिया है, मैं मलिका को जेल से निकलवा रहा हूं। डीसीपी साहब, ये रहे बेल के कोर्ट के पेपर्स, आप प्लीज फौरन उसे रिहा कर दीजिए। छोड़ दिया? तावड़े, छोड़ दो भाई मैडम को। पर आप ऐसे कैसे सर? हम कर भी क्या सकते हैं मैडम? हम पकड़ते हैं, ऐसे कोई आता है बोलता छोड़ दो, हमको छोड़ना पड़ता। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तावड़े छोड़ दो भाई।
अमीरों की ना यही बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कि पैसे के दम पर वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ कर सकते हैं, अपने काले कारनामे छुपा सकते हैं। अनफेयर, वेरी अनफेयर। और ऐसा होता भी है हमारी सोसाइटी में। क्यों वकील साहब, आप तो भली भांति वाकिफ होंगे इस चीज से। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि डीसीपी धैर्य कुमार ऐसा करने देगा नहीं। मुझे बस एक सच को सामने आने से बचाना है कि विक्रांत मेरा बेटा नहीं है। एटलीस्ट एसी तो ऑन कर देते हैं। चल चल, कहाँ ले जा रहे हो? जमानत हो गई तुम्हारी। मला, मला, प्लीज 1 मिनट बात कर दो। जल्दी जल्दी। सॉरी मेरा बेटा, मलिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मैंने तुम्हारी बेल तो करवा दी है, मगर इसके बाद सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है। हाँ, तुम घर जाओ, सबको सॉरी बोलो, रो, भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ, सबको ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें बहुत पछतावा है। जो करना हो करो, मगर उसी घर में रहो। हाँ, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो मलिका, तुम्हें बाहर रह के मेरी मदद करनी है। हाँ, हम दोनों मिलके विक्रांत और मन्नत को बर्बाद कर देंगे। I promise you मलिका, उन्होंने जो हम दोनों के साथ किया है ना, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। I promise you। अब जल्दी बाहर आ जाएंगे ना, promise you। चलो चलो, बहुत वक्त लगा दिया। Please take care। Bye bye। मैंने मलिका की बेल करवा दी, लेकिन आइंदा मुझे या मेरी वाइफ को परेशान करने की या धमकी देने की जुर्रत मत करना, वरना क्या रोनी? You know what, ऐश्वर्या, मैंने तुम जैसी घटिया इंसान ना आज तक नहीं देखी। देखोगे भी नहीं। मैं दुनिया में एक ही पीस हूँ। देखो रोनी, हर इंसान का एक अतीत होता है, राज होते हैं, और मेरे जैसा इंसान अपने राज रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। मगर मुझे ये समझ में आया कि मेरे जैसे 2 और लोग हैं जो अपने राज को राज रखने के लिए बहुत कुछ करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो घटियापन के मामले में हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या लग रहा है तुम्हें मन्नत? खेल खत्म हो गया? खेल तब खत्म होता है जब ऐश्वर्या राय सिंह जीत जाती है। अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे डैड ऐसा कैसे कर सकते? He knows। हमें कुछ ना कुछ करके ये रोकना होगा, वरना मलिका गलती पे गलती करती चली जाएगी, वो सुधरेगी नहीं। और मैंने देखा था दादाजी के गुजर जाने के बाद, मैंने देखा था उसे जरा पछतावा नहीं था, उस बात का जरा भी पछतावा नहीं था। वो अपनी मॉम के नक्शे कदम पे ही चल रही है। और मलिका के कदम ही तो रोकने हैं, है ना? मन्नत, इस बात की क्या गारंटी है कि जेल जाके मलिका सुधर जाएगी? हो सकता है वहां उसे ऐश्वर्या से भी ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स मिले और उनके साथ रहते रहते उसका दिमाग उन्हीं की तरह चलने लग जाए। देखो विक्रांत, मन्नत, मैं समझता हूं कि मलिका ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसकी वजह ऐश्वर्या है। अगर ऐश्वर्या ने उसे बचपन में सही सीख दी होती, सही और गलत में फर्क करना सिखाया होता, तो मलिका ये सब नहीं करती, वो ऐसी नहीं होती। और ये बात तो अब सबके सामने आ गई है कि ऐश्वर्या एक बहुत बुरी मां है। विक्रांत,
तुम जानते हो, माँ और बाबा के गुजर जाने के बाद मैंने बॉबी को एक बेटे की तरह पाला था। किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतना घिनौना काम कर सकता है, इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। लेकिन क्या उसके किए की सजा तुम मुझे दोगे? नहीं ना। उसी तरह हम ऐश्वर्या की बुरी परवरिश की सजा मल्लिका को नहीं दे सकते। मैंने मल्लिका को घर वापस लाने का फैसला कर लिया है। और अच्छा होगा अगर तुम दोनों इस बात को एक्सेप्ट करो। मल्लिका, आओ बेटा।